नमस्कार दर्शकों, आज हम महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित 12 ज्योतिर्लिंग में से 8वें ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर महादेव की स्थापना की कथा सुनेंगे। यह कथा केवल महादेव के ज्योतिर्लिंग की ही नहीं है, परंतु मां गंगा के धरती पर पुनः अवतरित होने की भी है। अगर आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगे तो लाइक करें व धर्मार्थ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। विलंब न करते हुए आरंभ करते हैं। त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर नासिक के त्र्यंबक नामक स्थान पर ब्रह्मगिरि पर्वत के पास स्थित है। एक बार प्राचीन समय में अनेक वर्षों तक वर्षा न होने के कारण यहाँ भयंकर अकाल पड़ गया। तब सभी मनुष्य व प्राणियों ने 10 दिशाओं की ओर पलायन शुरू कर दिया। इस समस्या के समाधान के लिए महर्षि गौतम ने 6 माह तक तपस्या करके वरुण देव को प्रसन्न किया। वरुण देव ने उन्हें कभी न समाप्त होने वाले जल का वरदान दिया। वरुण देव ने उन्हें एक गड्ढा खोदने के लिए कहा, फिर उन्होंने उस गड्ढे को दिव्य जल से भर दिया। इस दिव्य जल के कारण वहां हरियाली फिर से लौट आई और तभी सभी पशु पक्षी व प्राणी अपने स्थान पर पुनः लौट आए। इस प्रकार महर्षि गौतम जी की अति प्रशंसा हुई। ऐसे ही एक दिन उस गड्ढे में गौतम ऋषि के शिष्य जल लेने के लिए गए तथा अन्य ऋषियों की पत्नियां भी वहां जल लेने पहुंच गई और वह भी पहले जल लेने का हठ करने लगी। गुरु माता अहिल्या ने सबको समझाया कि यह नन्हे बालक पहले से ही यहाँ उपस्थित थे तो इन्हें पहले जल लेने दिया जाए। परंतु इस बात से नाराज अन्य ऋषि पत्नियों को लगा कि मां अहिल्या अपने शिष्यों का पक्ष ले रही हैं, क्योंकि इस दिव्य जल की व्यवस्था इनके पति महर्षि गौतम ने जो कराई है। यही बात बाकी ऋषि पत्नियों ने अपने पतियों को बढ़ा चढ़ाकर बताई। इस बात से नाराज ऋषियों ने गौतम ऋषि से बदला लेने के लिए भगवान गणेश जी की पूजा आरंभ की। गणेश जी के प्रकट होने पर उन ऋषियों ने गौतम ऋषि को अपमानित करने के लिए उनकी सहायता करने के लिए कहा। इस पर भगवान श्री गणेश जी ने अनुरोध पूर्वक कहा कि ऐसे मुनि के साथ द्वेष रखना उचित व्यवहार नहीं है, जिसने अपने तप से इस प्रदेश में जल की व्यवस्था करा के सभी को जीवनदान दिया हो। परंतु मुनियों के हठ करने पर गणेश जी ने उनकी बात मान ली, परंतु इसी के साथ उन्होंने यह चेतावनी भी दी कि इसका परिणाम ठीक नहीं होगा। कुछ दिन बाद गणेश जी एक दुर्बल गाय बनकर महर्षि गौतम के धान के खेत में पहुंचे। महर्षि गौतम ने उसे अपने पास बुलाया और अपने हाथों से खिलाने लगे। उस धान के तिनके का स्पर्श होते ही वह गाय तुरंत धरती पर गिर पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण और उनकी दुष्ट पत्नियां पास ही छिपे थे। गाय की मृत्यु होते ही सब बाहर निकल आए और उन पर गौ हत्या का आरोप लगाकर उन्हें धिक्कारने लगे और कहने लगे कि जब तक तुम यहाँ रहोगे तब तक अग्निदेव और पितृगण हमारे यज्ञ को ग्रहण नहीं करेंगे। अरे गौ हत्यारे, तुम अपने परिवार सहित यहाँ से दूर चले जाओ। गौतम ऋषि त्र्यंबक से दूर एक आश्रम बनाकर रहने लगे, परंतु यहाँ भी ब्राह्मण उन्हें आकर परेशान करते थे तथा उन्हें यज्ञ आदि कर्म करने से भी रोकने लगे। तब गौतम ऋषि ने गौ हत्या शुद्धि के लिए सबसे प्रार्थना की। इस पर सभी ब्राह्मणों ने कहा कि अगर तुम अपने पाप को प्रकट करते हुए 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करते हो तथा लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करते हो और उसके बाद ब्रह्मगिरि पर्वत की 100 बार परिक्रमा करो, उसके बाद ही तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा यहाँ गंगा जी को लाकर उन्हीं के जल से स्नान करो,
तथा 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर महादेव की आराधना करो। इसके पश्चात फिर से गंगा में स्नान करके ब्रह्मगिरि पर्वत की 11 बार परिक्रमा करो। फिर 100 घड़ों के जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने पर ही तुम्हारा उद्धार होगा। ब्राह्मणों ने जैसा कहा, गौतम ऋषि ने वैसा ही किया। साध्वी अहिल्या ने भी अपने पति का इस तप में साथ दिया। गौतम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। गौतम ऋषि ने निष्पाप होने का वर मांगा। तब भगवान शिव ने कहा, हे मुने, तुम सदा ही निष्पाप हो। उन दुष्टों ने तुम्हारे साथ छल किया है, तुम गंगा की तरह पवित्र हो। इन पापियों का कभी उद्धार नहीं होगा। फिर गौतम ऋषि बड़े ही करुण भाव से बोले कि हे प्रभु, अगर इन ऋषियों ने ऐसा नहीं किया होता तो मुझे आपके दर्शन कैसे होते। अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे मां गंगा प्रदान कीजिए। भगवान शिव ने मां गंगा को धरती पर पुनः अवतरित होने को कहा। तब मां गंगा बोली कि मैं तभी यहाँ आवास करूंगी जब महादेव लिंग स्वरूप में अपने परिवार सहित यहाँ वास करेंगे तथा सभी देवगण भी यहाँ पर वास करेंगे। इस पर महादेव ने उन्हें तथास्तु कहा और देवताओं ने कहा कि जब जब बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तब हम सभी देवगण यहाँ आएंगे। इस प्रकार मां गंगा वहां गोदावरी रूप में विख्यात हुई और भगवान शिव का यह रूप त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज के लिए केवल इतना ही। जाने से पूर्व वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए जय जय श्री राम।